पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक, हमारी पार्टनरशिप, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप चल रही है, उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं गारंटी ऑफ पार्टनर। यहाँ पर गारंटी दी जा रही है पार्टनर को प्रॉफिट के लिए, है ना। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? गारंटी टू अ पार्टनर फॉर प्रॉफिट। किस चीज की गारंटी दी जा रही है? प्रॉफिट की, लॉस की नहीं दी जा रही है। तो गारंटी ऑफ पार्टनर मीन्स होता है क्या है, किस तरह से गारंटी दी जा रही है। तो सपोज कीजिए हम पहले से 2 या 3 पार्टनर हैं, उन पार्टनर है और उन्हें नए व्यक्ति की जरूरत पड़ती है अपने बिजनेस में वर्क करने के लिए। जब कमी पड़ जाती है व्यक्तियों की, जब कमी पड़ जाती है पैसों की, तो क्या करेंगे? पैसे के लिए बाहर से लोन वगैरह लेने से, किसी से उधार लेने से बेहतर है कि हम किसी तीसरी व्यक्ति को या चौथे व्यक्ति को अपनी पार्टनरशिप बिजनेस में, अपनी फर्म में एडमिशन दे देते हैं, उसे बुला लेते हैं, तो वो आएगा तो कैपिटल अमाउंट भी लेके आएगा ही आएगा, तो उससे क्या होगा? पैसों की पूर्ति होगी। तो ए सपोज कीजिए ए बी 2 व्यक्ति पार्टनर है, ए बी सी तीनों पार्टनर है। उन्होंने सी को बोला, ए बी पहले से पार्टनर है, उन्होंने सी को एडमिशन दिया कि भाई सी तुम हमारे साथ आ जाओ बिजनेस में, हमारे बिजनेस में। तो वो बोले मैं क्यों आऊँ, मैं क्यों पैसा लगाऊं बीच में, सीधी सी बात है। तो बोले तुम आओ, तुम्हें हम गारंटी देते हैं, हम गारंटी देते हैं कि कम से कम, मतलब मिनिमम प्रॉफिट के रूप में इतना अमाउंट तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, एनी हाउ मिलेगा, किसी भी कंडीशन में मिलेगा। तो उसे गारंटी दी जाती है एडमिशन देते वक्त कि इतना प्रॉफिट, जो वो डिटरमाइन करते हैं उस वक्त जब उसे एडमिशन दिया जाता है, उस समय वो लोग निश्चित करते हैं, या तो सभी पार्टनर्स मिलके करते हैं या उनमें से कोई एक गारंटी देता है। वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो उस कंडीशन में जिस पार्टनर्स को गारंटी दी जाती है उसे उतना रुपया प्रॉफिट के रूप में, उतना पैसा मिलना कंपलसरी है। अगर उसके रेशो पे में डिटरमाइन करने पर, कैलकुलेशन करने पर कमी आती है, तो जिस पर्सन ने उसे गारंटी दी, जिस पार्टनर ने गारंटी दी है, उसके प्रॉफिट में से माइनस करके उसे पेमेंट किया जाएगा, उतना ही पैसा, जितनी इफिशियंसी आती है, इफिशियंसी मतलब कमी आती है, दोनों में जितना अंतर आता है, डिफरेंस आता है उसके प्रॉफिट में, जितना अमाउंट का हो। तो एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं हम इसे। ये एग्जांपल मैंने टीएस ग्रेवाल की बुक से लिया है, मतलब सीबीएसई की बुक से लिया है, हमारी एमपी बोर्ड की बुक नहीं है, क्योंकि एमपी बोर्ड और सीबीएसई दोनों का कोर्स तो सेम हो गया। तो पहले हम इसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, करते हैं, और उसके बाद में हम अपनी बुक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसको समझ लेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, तो टोटली जो क्वेश्चंस हैं हमारे, वो सारे किसी भी बुक से क्वेश्चन हो हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेथड यही रहेगी, मेथड में कोई भी चेंजेस नहीं रहेगा। तो चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले से मैंने एग्जाम्पल लिया है यहाँ पर कि ए बी सी आर पार्टनर, ए बी सी आर पार्टनर, रेशो क्या है? 2:2:1, 2:2:1 के रेशो में वो पार्टनर है, और उस फर्म का, उस बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो 40,000, प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है? 40,000 है, 40,000 रुपये प्रॉफिट है। और सी जो है, सी को क्या दी है? प्रॉफिट कितना दिया है? 10,000 गारंटी के रूप में। तो सी को गारंटी दी गई है प्रॉफिट की कि सी को कम से कम वर्ष में के अंत में, एंड ऑफ द ईयर, जो प्रॉफिट है वो 10,000, मिनिमम 10,000, उससे कम नहीं मिलेगा। कितना प्रॉफिट मिलेगा? 10,000। और ये गारंटी किसके द्वारा दी गई है? बाय बी। अब जब उन लोगों ने बोला कि हमें पैसों की ज़रूरत है, तो कुछ पार्टनर्स बोलते हैं कि नहीं, हम लोन ले लेते हैं, कुछ और एडवाइस देते हैं, कुछ और एडवाइस देते हैं, और कुछ ये कहते हैं कि हम एक नए व्यक्ति को एडमिशन दे देते हैं। तो नया व्यक्ति बोलता है कि मैं क्यों आऊँगा, मुझे क्या मिलेगा? तो वो बोलेगी तुम्हें कम से कम 10,000 रुपये से कम प्रॉफिट नहीं होगा। तो वहाँ सभी पार्टनर्स रहते हैं, तो सभी बाकी लोग साइलेंट रहते हैं। कोई अगर ठीक है कोई नहीं देगा तो मैं दूंगा, मेरे प्रॉफिट में से दूंगा, वो चक पड़ा, आदत है ना, कौन देगा, किसके पास ज़्यादा, बोले हम तो अपने प्रॉफिट में से नहीं देंगे। तो बी बोलता है, ए बोलता है, ए चुपचाप बैठा, वो कुछ नहीं बोला। बी बोलता है मैं दूंगा, मेरे प्रॉफिट में से दूंगा तुम्हें, जो भी कमी आएगी वो मैं दूंगा, पूरे 10,000 मैं दूंगा तुम्हें, कहीं भी जो कमी रहेगी तो मैं दूंगा, नहीं तो पूरे 10,000। तो कौन उचका? शुभम केलिया हमारे स्कूल में से शुभम केलिया उचकता था। यहाँ कौन उचका? यहाँ भी उचक रहा है ना, ये उचका है, नहीं मैं दूंगा, है ना। अब जो बोला है, जिसने गारंटी दी है, जो उचकेगा वही भुगतेगा, भुगतेगा भी कौन? वही भुगतेगा ना।
जो उछल उछल कर रहा है, नहीं मैं दूंगा कोई नहीं देगा, तो कम से कम तुम तो आओ मेरे हमारे बिजनेस में, मैं दूंगा तुम्हें, जो भी कमी होगी जो भी इफिशियंसी होगी उसको कंप्लीट मैं करूंगा, अपनी तरफ से करूंगा। तो यहाँ कौन उछल कूद कर रहा है? बी ने गारंटी दी है, ए ने कुछ नहीं बोला है, ए चुपचाप बैठा है। तो इसे कैसे सोल्व आउट करेंगे? ऐसे हर क्वेश्चन में कि गारंटी किसके द्वारा दी जा रही है। अगर गारंटी किसी पार्टनर पर विशेष का नाम दिया गया है कि उस ABCD जिसने भी दी तो उससे उसका जो कनेक्शन रहेगा, अदरवाइज किसी ने नहीं दी तो दोनों पार्टनर से वो इक्वली देंगे, या जो उनका रेशो है पुराना उस पुराने रेशो में देंगे, रेशो नहीं है तो इक्वली देंगे। तो चलिए इसे समझ लेते हैं कि ABC आर पार्टनर 2-1 में और प्रॉफिट ऑफ द फर्म 40,000 रुपीज़, और C जो है वो गारंटेड पार्टनर है और उसको गारंटी दी गई है मिनिमम 10,000 रुपीज़ की। किसके द्वारा दी गई है? बाय B के द्वारा दी गई है। तो चलिए निकालते हैं इनका प्रॉफिट। ये है A, ये है B और ये है C। अब देखते हैं प्रॉफिट कितना है हमारा, 40,000। 40,000 में रेशो क्या है? 2-1, तो 2:2:1 मतलब 5, सबको जोड़कर 5। तो क्या करेंगे? 5 8 जा 40, 8,000। कितना कैंसिल करने पर क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, तो A को आया 16,000, B को मिला 16,000 और C का रेशो है 1, तो 8 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8,000 ही आएगा। क्या करा हमने? 2-2-1, 2:2:1, रेशो क्या था? 2:2:1, 2 + 2 + 1, टोटल किया तो कितना आ गया? 5। अब हर एक के इसमें अपोन में 5 आएगा, 2/5, 2/5, 1/5। तो हमने यहाँ बार बार ना करते हुए इसका सिंपल वे में किया है कि सभी के अपोन में 5 आ रहा है तो एक ही बार कर दिया। 5 को 40 से कैंसिल किया, 5 8 जा 40, 30 एज इट इज 8,000 है। तो 8,000 का पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, दूसरी बार भी 2 से किया और तीसरी बार 1 से किया। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर 16,000 आया, A का, B का 16,000 आया और C का कितना आया? 8,000। लेकिन C को तो गारंटी मिली है 10,000 की। कितना डिफरेंस? 2,000 का डिफरेंस है सीधा सा। कितना मिलना चाहिए C को? 10,000, क्योंकि मिनिमम प्रॉफिट उसे कितना दिया जाएगा? 10,000, और मिल कितना रहा है? 8,000। कितनी कमी है? 2,000 की। तो क्या करेंगे? C के इसमें 2,000 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 10,000। C का प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 10,000। लेकिन ये 2,000 आएंगे कहाँ से? ये उसका था, B उसका था। B बोले मैं दूंगा, तो B के इसमें से ले लो, B के इसमें से ले लो। तो B के इसमें से माइनस हो जाएगा 2,000, तो B का हो जाएगा 14,000। इसमें से माइनस करा और इसको दे दिया, इससे उठाया और इसके जेब में डाल दिया, इसके पॉकेट से निकाला और इसके पॉकेट में डाल दिया। भैया इधर 2,000 कमी है, चल दे, तू बोला था ना, तुमने गारंटी ली ना, तुम ही दो। ये क्या बोलेगा? कुछ नहीं बोलेगा। मैंने कब कुछ बोला? मैं तो कुछ बोला नहीं था, गारंटी तुमने दी, तुम भुगतो। तो इसके प्रॉफिट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, इसका एज इट इज 60,000 ही रहेगा, इसका एज इट इज। तो नया रेशो जो प्रॉफिट है कैसा है? A को कितना मिला? 16, B को कितना मिला? 14, क्योंकि यह उसका था तो इसके 2,000 की कमी आ गई, इसने गारंटी दी थी। क्योंकि C को 10,000 की बजाय कितना आ गया? 10,000। ठीक है, ये समझ में आया। अब दूसरा, इसका अपोजिट भी तो हो सकता है। यहाँ अगर C को 8,000 आया और 8,000 की जगह अगर 12,000 आ जाता तो क्या करता C? 2,000 ज़्यादा आ गया, क्यों? क्योंकि गारंटी 10,000 की। तो जब किसी पार्टनर को जितने रुपए की गारंटी दी जाती है उतने रुपए उसको प्रॉफिट में मिल गए तो ठीक, उससे ज़्यादा भी मिल गए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उससे कम अगर मिले, क्योंकि मिनिमम उतना दिया जाता, उससे कमी अगर मिली तो जिस पार्टनर ने गारंटी दी है उससे, और नहीं दी तो दोनों पार्टनर मिलकर जो भी एग्रीमेंट में लिखा गया उसके अकॉर्डिंग उसको, उसकी जो एफिशिएंसी है वो उसको कंप्लीट किया जाएगा, उसकी जो कमी है उसको पूरा। यहाँ B के द्वारा गारंटी दी गई तो B के द्वारा। लेकिन अगर प्रॉफिट 8,000 की जगह 10,000 भी होता तो कोई कुछ नहीं देता, 12 होता तो सब अपना अपना रख लेते, 15 होता तो भी सब अपना अपना लेके बढ़ जाते चुपचाप। फिर उस कंडीशन में बोलने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसको बोला कम से कम 10,000 होगा और 10,000 से अगर कमी आई तो फिर हम अपनी तरफ से देंगे। तो 10,000 से ज़्यादा मिल गया
कोई बात नहीं, कम मिला तो एक एग्जाम्पल और इसी का ले लेते हैं। इसमें 2 इस साल के प्रॉफिट दिए 2 ईयर के। ये टीएस ग्रेवाल की बुक का आपका 18 नंबर क्वेश्चन नंबर 8080 है। उसमें दोनों एग्जाम्पल मिल गए हमें। एक ही क्वेश्चन में 2 साल के प्रॉफिट दिए, एक साल में 40,000 दिया और दूसरे साल में कितना दिया है, 60,000 दिया है। यस, अब इसका क्या करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अगर एप्रोप्रिएशन बनाना भी है तो ये छोटा सा बना लो, पर्टिकुलर अमाउंट। अब आप पूरा कंप्लीट कर लेना है ना, बाय एनपी अकाउंट कितना 40,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसी अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी और सी। क्या करना, उठा के लिख दो, इसको 16,000, इसको 14,000 और इसको 10,000। कितना आ गया, यहाँ 40,000 आ गया और यहाँ भी 40,000 कर लेना। ये हो गया इसका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया हमने। अब इसका एक और एग्जांपल दूसरा जो दिया है, वो जो प्रॉफिट है यहाँ पर 60 की जगह 40 की जगह कितना हो गया, लास्ट ईयर 60,000 हो गया, है ना। तो ये प्रॉफिट है ना, यहाँ से हम हटा देते हैं। अब हम 60,000 से कर लेते हैं कि कम रहा तो बीप ने गारंटी दी थी तो बी से ले लिया, लेकिन अगर ज़्यादा रहेगा क्योंकि 40,000 है और इस साल सेकेंड ईयर कितना है, 60,000 ये प्रॉफिट ऑफ द फर्म में कितना है, 60,000 है ना। 5 1 5 5 2 10 एंड 3 0 कितना आया, 12,000। कितने रुपए आए, 12,000 रुपीज़। कैंसिल करने पर इन सबको 5 से 12,000 आया। अब क्या करेंगे, 12,000 का पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 24,000 ए को आया, बी को भी 24,000 आया और सी को 12,000 आया। तो सी को गारंटी कितनी है, तो सी को गारंटी है 10,000 की, लेकिन सी को मिल कितना रहा है, 12,000। जितना मिल रहा है लेके बैठ जा चुपचाप, ज़्यादा ही मिल रहा है ना, कोई गारंटी वारंटी नहीं है। अगर प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है या बराबर मिल रहा है जितनी गारंटी दी तो सब चुपचाप बैठे रहेंगे, किसी को कोई लेना देना नहीं। लेकिन प्रॉफिट कम रहेगा तो जो उचक उचक कर रहा है, जिसने गारंटी दी उसकी जेब से निकाल लो। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अमाउंट, सेम यही का यही रहेगा। बस ये 2 चीज़ समझानी थी कि प्रॉफिट अगर कम रहेगा तो जिसने गारंटी दी है वो व्यक्ति पे करेगा, और प्रॉफिट अगर ज़्यादा रहा तो कोई बात नहीं, ले और बैठ जा, ले और अपने घर जा, खुश रह। हमने जितना बोला उससे ज़्यादा ही मिल रहा है ना। अब हम अपनी बुक का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो किया हमने टीएस ग्रेवाल के इसमें से समझा था, दूसरी बुक का क्वेश्चन समझा था हमने। अब हम अपनी बुक से पढ़ लेते हैं गारंटी ऑफ पार्टनर। गारंटी ऑफ पार्टनर अपनी जीपीएच की बुक में दिया जा रहा है आपको, पेज नंबर 2.68 क्वेश्चन नंबर 31। और जैसा 31 है वैसा 32 है, 33, 34, 35 सब एक ही जैसे दे दिए, कोई चेंजेस नहीं किया गया। इसलिए मैंने ग्रेवाल की बुक से ये क्वेश्चन उठाया, क्योंकि अपनी बुक में सिमिलर क्वेश्चन है, वही का वही काम करना है। लेकिन इस तरह की कंडीशन आई तो क्या करोगे, परीक्षा में जरूर थोड़ी कि अपनी बुक से पूछे। इसलिए ये क्वेश्चन भी आप रिकॉर्ड कर लेना कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म है, फर्स्ट ईयर का 40, सेकेंड ईयर का 60, 2:1 उनका रेशो है, और सी को गारंटी दी 10,000 की बी के द्वारा दी गई है। दोनों पार्टनर्स के द्वारा दी जाती तो दोनों अपने 2:2 के रेशो में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते, जो इफिशियंसी आ रही थी उसे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पढ़ते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर इन द रेशो ऑफ 2:1। तो ए और बी यहाँ पर पार्टनर है और उनका रेशो है 2:1। अब देखिए यहाँ पर मैं ये हटा रही हूँ सारा, है ना। ये ए बी किसको एडमिट कर रहा है, पहले उसका नाम देखेंगे, हमने देखा नहीं अभी क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। 2:1 इनका जो रेशो है ए और बी का 2:1 है। चलिए क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। पहले क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए और बी आर पार्टनर इन द रेशो 2:1। दे एडमिट राहुल फॉर 1/4 शेयर।
तो यहाँ सी की जगह कौन आ गया, आर। आर का रेशो है 1/4, इसका सेपरेट रेशो दे दिया गया 1/4 रेशो। अब आगे क्या बोल रहा है, शेयर विथ अ गारंटी मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹50,000। तो इसको कितनी गारंटी मिली है प्रॉफिट की, इसका जो प्रॉफिट कितना रहेगा, मिनिमम 50,000 रहेगा, 50,000 रहेगा मिनिमम। ये मिनिमम प्रॉफिट कितना रहेगा, 50,000 रहेगा फर्म में। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 द फर्म अर्न अ प्रॉफिट 1,60,000। प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1,60,000 है, तो ये इसका था, ये फर्म का है 1,60,000 रुपीज। तो फर्म का प्रॉफिट 1,60,000 रुपये है। ए और बी का जो रेशो है 2:1 है। राहुल को उन्होंने एडमिशन दिया है और गारंटी दी है कि उसे कम से कम साल में 50,000 रुपये प्रॉफिट के रूप में मिलेंगे, 50,000 से कम नहीं मिलेंगे। और राहुल का जो शेयर है वो 1/4 है। अब इसे समझना है और इसे सोल्व आउट करना है। तो देखिए यहाँ पर किसी एक व्यक्ति के द्वारा गारंटी नहीं ली गई है, कोई पार्टनर नहीं उचका है, सिर्फ राहुल को बोला गया है किसी का नाम दे के गारंटी बाय ए या बी के द्वारा। तो देखिए पहले सवाल में हमने समझा था कि गारंटी एक पार्टनर के द्वारा दी गई है और यहाँ किसी का नाम नहीं दिया गया, मतलब दोनों पार्टनर ही देंगे। किस में देंगे, उनके रेशो में देंगे। तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है, 1,60,000। तो यहाँ पर राहुल का शेयर कितना है, 1/4। तो यहाँ आर, यहाँ राहुल, तो 1,60,000 इंटू 1/4। 1/4 किसका शेयर है, राहुल का। 4 4 60, 40,000। तो राहुल को कितना आ रहा है, 40,000। लेकिन राहुल को तो ये बोला गया था कि उसे कम से कम 50,000 रुपीज मिलेंगे प्रॉफिट के रूप में। तो डिफिशियंसी कितनी है, डिफिशियंसी कितनी है, 10,000 की। उसको कितना मिलना चाहिए था, 50,000, उसे मिल कितना रहा है, 40,000। तो डिफिशियंसी कितनी है, अंतर कितना है, डिफरेंस कितना है, 10,000 रुपीज। ये 10,000 रुपीज कौन देंगे, तो ये 10,000 रुपीज देंगे ए और बी दोनों मिलके। तो चलिए करते हैं, प्रॉफिट कितना था, 1,60,000। इसमें से माइनस कर दो 40,000 तो राहुल का, तो कितना बचा, 1,20,000। ये 1,20,000 जो है वो ए और बी में बांट देते हैं पहले तो, और उनके प्रॉफिट में से माइनस कर देंगे 10,000। तो 2:1 रेशो है इनका, 2:1, मतलब 2 और 1 3। तो क्या करेंगे, 3 4 12, तो 3 4 12 है यहाँ पर, तो कितना हो गया, 40,000। अब 40,000 हो गया तो 40 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए को मिला 80,000 और बी को मिला 40,000। ए को मिला 80,000, बी को मिला 40,000। इन दोनों के प्रॉफिट में से 10,000 की जो डिफिशियंसी है उसे हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए जो डिफिशियंसी अमाउंट वो कितना है, 10,000। 10,000 कैसे आया भाई, राहुल को मिलना चाहिए 50,000, राहुल को मिल रहे हैं 40,000 और राहुल को गारंटी 50,000 की दी थी, तो 10,000 रुपये कम मिल रहे हैं। तो उस 10,000 की पूर्ति कौन करेंगे, ए और बी दोनों करेंगे। किससे करेंगे, उनके रेशो में करेंगे। तो ये रुपीस है, ये तो निकाला था हमने ए और बी का, कैसे आया, 80,000 एंड 40,000। ये तो ए और बी का प्रॉफिट आ गया। अब क्या है डिफिशियंसी, डिफिशियंसी अमाउंट कितना है हमारा, 10,000। 10,000 ए और बी के रेशो में निकालो, 2:1, 2:1, मतलब पाई में कितना लग गया, 3। तो यहाँ से 3 से कैंसिल करो, 3 3 9, फिर दूसरी 3 3 9, 3 3 3 3 डॉट 3 3 3 3 चलता जाएगा 3 3।
क्या करेंगे, इस सारे 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 666 हो जाएंगे। तो यहाँ कितने 3 है, डेसिमल से पहले 4 3 है, तो हम 4 बार 6 लिख देंगे और क्या करेंगे 1 2 3 4 6 6 यही चलेगा। तो जब दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद 5 से मोर देन 5 डिजिट है आपकी, 5 से ऊपर की डिजिट है संख्या, तो क्या करते हैं डेसिमल को हटा देते हैं और एक डिजिट यहाँ बढ़ा देते हैं। तो 6 को लास्ट वाले 6 का, ये 2 6 को भगा दो और इस 6 को 7 कर देंगे, 6 6 6 7। ये किसके इसमें आया, ये 10,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, यहाँ पर करेंगे तो ये इतनी बार 3 आया 4 टाइम, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो एक आएगा 6 6 6 डेस 6 6, दशमलव के बाद भी 6 6, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 आएगा। तो कितनी बार 3 3 आया 4 टाइम, तो 3 3 3 3, और डेसिमल लगाने के बाद 3 3 मतलब लेस देन 5, 5 से कम है संख्या तो कुछ नहीं किया जाता, 5 से अबो हो तो प्लस कर दिया जाता है, और नहीं है तो जितना है 3 3 ही रखेंगे। वो दशमलव हमने हटा दिया, जो डेसिमल है उसे कैंसिल कर दिया, माइनस कर देंगे। इन दोनों के इसमें से माइनस करेंगे। अब ये और ये दोनों के इसमें से ये 3,333 रुपये देगा, ये 6,667 रुपीज़ देंगे। इन सबको प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10,000। तो वो 10,000 किसको मिलेगा, राहुल को। कहाँ से मिला, इन दोनों ने दिया, तो इन दोनों के इसमें से कम कर दो। 10 में से 3 गया तो 7, 9 में से 3 को माइनस कर दो तो 6, फिर इधर ये भी 9 में से 3 को माइनस करो, ये भी 6, और ये हो गया 3 3,666,7। आपकी बुक में आंसर देख लीजिए, क्या हमारी बुक में 3,667 आ गया। और इसके इसमें से भी माइनस कर दीजिए तो ये आएगा 3। 10 में से 7 माइनस कर दो, 9 में से फिर 6 को माइनस करो तो 3, यहाँ भी 9 में से फिर 6 को माइनस करेंगे तो फिर भी 3, तो 1 2 3 4 बार आपका 3 आ गया और 8 हो गया 7, 73,333। तो 73,333 यस हमारा आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर इसने दिया है इसका प्रॉफिट रहेगा किसका, ए का 73,333, तो यहाँ लिख देंगे 73,333। बी का कितना रहेगा 3,667, और ऑब्वियसली राहुल को तो वही मिलेगा 50,000 प्लस होकर के। तो ये जो प्लस माइनस का कैलकुलेशन हमने यहाँ कर लिया ताकि हमें यहाँ पर हमारे जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में कुछ भी परेशानी ना रहे। 1,60,000 ये आपका नेट प्रॉफिट, और यहाँ भी 1,60,000, और टोटल भी हमारा 1,60,000। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना हमें आता है, बहुत अच्छे से आता है। तो देखिए सवाल में हुआ क्या था, अच्छे से समझ लीजिए। इसे समझ लिया तो 31 मैंने करा दिया, 32 आप कर सकते हैं, 33 हमें नहीं करना, 34 36 37 भी आप कर सकते हैं, 36 तक तो आप कर ही सकते हो। इसको समझ के कि ABC पार्टनर थे, 2:1 उनका रेशियो था, और उस साल फर्म को जो प्रॉफिट है 1,60,000 हुआ था। अब उनको पैसे की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने किसको बुलाया, राहुल नाम के एक व्यक्ति को बुला लिया। राहुल बोले मेरा क्या हिस्सा रहेगा, आप दोनों का तो 2:1 है, तो बोले आपका 1/4 रहेगा। ये उसका शेयर दिया उसको कि इतना आपका शेयर रहेगा। साथ में राहुल को ये गारंटी दी कि इस वर्ष में कम से कम 50,000 रुपये आपको प्रॉफिट के रूप में मिलेगा। अगर 50,000 से कम प्रॉफिट हुआ तो हम दोनों मिलके आपको उस हमारे प्रॉफिट में से जितनी कमी है, हमारे जो रेशियो है पूरा ना, उस रेशियो में आपको पेमेंट कर देंगे। भाई आधा आधा क्यों करेंगे, जब हम प्रॉफिट ले रहे हैं अपने रेशियो में तो देंगे भी उसी रेशियो में। सीधी सी बात है, जब फर्म का जो प्रॉफिट है हम ले रहे हैं, हमारे रेशियो है डिटरमाइन, तो हम किसी और को देंगे तो भी उसी रेशियो में देंगे। तो यहाँ राहुल को जब हमने कैलकुलेशन किया 1/4 तो आया 40,000। तो 40,000 तो 1,60,000 में से सबसे पहले 40,000 माइनस कर दिया हमने। 1,60,000 में से पहले राहुल का जो शेयर है वो माइनस कर दिया, तो कितना बचा 1,20,000।
अब ये 1,20,000 है वो ए और बी में बांटेंगे। किस में बांटेंगे? उनका जो रेशो है 2:1 जो बुक में दिया उस रेशो में। तो 1,20,000 को 2:1 मतलब 2 + 1 = 3, तो 3 4 जो तो 40,000। तो ए का है 2:3, तो 240 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 80,000 आ गया ए का, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40,000 ही आएगा। तो ए को आया 80,000, बी को मिला 40,000। अब ये दोनों तो इनके शेयर हो गए राहुल को देने के बाद जो बच्चा होगा, लेकिन फिर भी राहुल को 10,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, तो उस 10,000 को क्या करेंगे? ए और बी देंगे। तो ये डिफिशियंसी अमाउंट जो आया वो कितना है? 10,000। तो ये 10,000 को कैसे देंगे? वो दोनों आधा आधा थोड़ी देंगे, वो किस में देंगे? उसी रेशो में देंगे, 2:1 में देंगे जो उनका पहले से रेशो है। तो 2:1 = 3, तो 3 से 10 को काटेंगे तो 3 3 × 9, 3 3 × 9, 3 3 × 9, 3 3 × 9, फिर भी 1 बच गया तो डेसिमल लगा दिया और फिर 3 3 गया। अब इसका 2 है ए का, तो इन सारे 3 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 क्या हो जाएंगे? सारे 6 हो जाएंगे। तो ये 6 6 6 चल रहा था, और ए का तो 1 ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर 3 3 ही रहेंगे। तो यहाँ पर कितने 3 है? 4 × 3 आया, तो यहाँ हमने 4 × 6 लिख लिया, फिर पॉइंट लगा के 6 6 था। तो 5 से ऊपर की जो डिजिट रहती है उसको हमें डेसिमल हटाने के लिए एक डिजिट इधर बढ़ा दो, तो वो जो 2 3 6 6 आ रहा था उन सबको हटा दिया और यहाँ 7 कर दिया। और ये 3 है तो ये लेस देन 5 है, 5 से कम है हमारी संख्या है, तो यहाँ 3 3 ही रहने दिया। बस इसके इसमें से 3,333 3,333 रुपीज़ माइनस कर दिए, इसके इसमें से 6,667 रुपीज़ माइनस कर दिए। ये दोनों क्यों? ये 10,000 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 10,000 आएंगे। ये किसको दे दिए? राहुल को दे दिया। इन दोनों ने मिलके इतना इतना रुपया दिया, तो अब राहुल के हो गए बराबर 50,000 रुपये, और इनके घटने से हो गए ये हो गए, इनका अमाउंट ये आ गया। कि प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसा कैसा हमने लिख दिया, और ये 1,60,000 प्रॉफिट लिख दिया। इस 1,60,000 का बंटवारा कैसे करते हैं, प्रॉफिट का बंटवारा कैसे करते हैं जब किसी पार्टनर को गारंटी दी जा रही है। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। इसे देखकर आप सारे क्वेश्चन कीजिए। अब मैं आपको एक ही क्वेश्चन करवाऊंगी इसके आगे का, जो इससे अलग है। हमारी बुक में सारे क्वेश्चन सिमिलर दिए हैं, सेम, तो 33 34 सब एक जैसे आप लोग कर लेना, ऐसे ही करना है, उसमें कुछ नया नहीं करना है। तो ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन मैं देखती हूँ इनमें से चेंज कौन सा है और वो आपको करवा देती हूँ। तो हम क्वेश्चन नंबर 36 पढ़ लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। उसके पहले के जितने भी क्वेश्चन है सेम है, एज इट इज है, और जैसा 36 है वैसे 37 भी आप कर लेना देखकर। देखिए नहीं आया तो मैं हूँ आपके साथ, लेकिन अभी तो वही बताऊंगी जो अलग है, इसमें भी अलग कुछ नहीं है। क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, ए बी एंड सी into the partnership in 1 April 2012। 1 अप्रैल 2012 को ये पार्टनर बने हैं, ए बी और सी तीनों एक साथ है, अलग से एडमिशन नहीं दिया गया है ना। फिर बोल रहे हैं टू शेयर द प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 4:3:3। तो इनका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो क्या है? 4:3:3। however पर्सनली, ए जो however पर्सनली गारंटी दैट सी, ए ने गारंटी दी है सी को। किसने दी है? इस सी को ए ने दी है। ये एक सी को दी गारंटी, किसके द्वारा दी गई? ए को। क्या बोला? हाउएवर, किसी भी कंडीशन में। पर्सनली गारंटी दैट सी शेयर ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 5% देने के बाद। गारंटी तो दी है, लेकिन कैसे दी है कि पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देंगे, उसके बाद में जो भी प्रॉफिट बचेगा उसके बाद वुड नॉट बी लेस देन 40,000। उसमें से जो उसका प्रॉफिट वो है 40,000, 40,000 से कम नहीं रहेगा, है ना, किसी भी हालत में। इन एनी ईयर, किसी भी साल में। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013 अमाउंट टू बी 1,60,000। शो द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और उस साल का जो प्रॉफिट है वो 1,60,000 रुपये है। यहाँ गारंटी कौन दे रहा है? ए। कौन उचक रहा है? ए। तो प्रॉफिट किससे लेंगे? ए से लेगा। अगर डिफिशियंसी आई तो लेकिन कैसे दी है गारंटी सी को? पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, उसे घटाने के बाद जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा
उसमें हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जो भी डिफिशियंसी होगी वो ए बोलता है मैं पर्सनली आपको दूंगा। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें निकालना आता है 5%। ए की जो कैपिटल है उन्होंने दी है 3 लाख, बी की 2 और इसकी 1,50,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% निकालना मतलब 2 जीरो कम कर दो सब में से, सीधे सीधे कुछ भी नहीं करना है। तो 5 3 जा 15, तो इसको आ गया 15,000 रुपीज़। 5 2 जा 10, इससे मिला 10,000 और इसे 7,500। यह क्या आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा। तो अब हमें थोड़ा सा सवाल को करना पड़ेगा बड़ा, मतलब ले जाना पड़ेगा ऊपर, क्योंकि यहाँ पर हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। तो यहाँ से ले लेते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। लिख लेना आप, यहाँ मैं लिख रही हूँ टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ए को मिला ABC 15,000, 10,000, 7,500। इन सब का टोटल अगर हम करते हैं तो हमारा आता है 32,500। 32,500। प्रॉफिट कितना है 1,60,000। टू प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसी अकाउंट, पीसी अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी। तो देखिए सबसे पहले 1,60,000 में से माइनस कर दो, ये 1,60,000 में से 32,500 हमें माइनस कर देना है। 32,500 माइनस करेंगे तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा, माइनस करके देख लो। 500 एज इट इज लिख लो। 1,27,500। अब ये 1,27,500 है, ये क्या करना है उनके रेशो में बांट लो। किन के रेशो में, ABC उनका रेशो है पहले तो 1,27,500, इनका रेशो है 4:3:3, 4:3:3, 4:3:3 मतलब 10, मतलब 10। ये जीरो से ये जीरो गया, अब 4 से मल्टीप्लाई करो तो ए का निकलेगा। तो यही प्रॉफिट भी निकाल लेते हैं, ये तो इंटरेस्ट था हमारा, यहाँ प्रॉफिट निकालते हैं, नाम लिखा हुआ ही है। तो 4 से मल्टीप्लाई करो, जीरो का किया 0, 4 5 जे 20, 2 कैरी बचा 28, 4 7 से 2 कैरी जोड़ा तो 30, फिर 3 बचा, 4 2 जे 8 और 3 11, 1 बचा, 4 1 जे 4 एंड 1 5, 51,000 रुपीज़ प्रॉफिट आया किसको, ए को। अब इसका 3 से करेंगे तो 0 एज इट इज, बी का 5 3 जे 15, 1 कैरी बचा, 7 3 जे 21 एंड 1 22, 2 बचा, 3 2 जे 6 और 2 8, कुछ नहीं बचा, 3 1 जे 3। ये किसका हो गया, बी का। और जो बी को आया वही सी का आया, उसे भी तो 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 8 2 5 0। अब देखिए आगे डिफिशियंसी, इसको 38,250 मिला और मिलना कितना, 40,000 की गारंटी दी है, तो यहीं घटा लो। 3 8 2 5 0 मिला, मिलना 40 था, 7 50 40 30 1750। तो कितनी कमी है इसको, डिफिशियंसी कितनी, 1750, 1,750 रुपये कम पड़ रहे हैं इसके प्रॉफिट में। कौन देगा, कौन उसका, किसने बोला, इसको मिलने चाहिए 1,750 रुपये। प्लस करो, 0 0 0 0 और 4, ये हो गए इसके 40,000 पूरे। कौन देगा, गारंटी किसने दी, ए ने दी। ए कहाँ बैठा, ये बैठा, करो माइनस 1750 इसके इसमें से, निकाल लो इसकी जेब में हाथ डाल के बराबर।
तो इसका ये चुपचाप बैठा था ये बेचारा, बोले अपने को तो बैठे रहो, इनको निपटने दो, अपने पास जो है रख लो। ये 10 में से 5 माइनस किया तो 5, 9 में से 7 गए तो 2, और 50 में से बन जाएगा तो 49। तो जो 51,000 का प्रॉफिट था वो 49,250 का हो गया। ए केस में से माइनस कर दिया और सी केस में प्लस कर दिया, क्योंकि सी को गारंटी दी गई थी कि तुझे कम से कम 40,000 रुपये मिलेंगे, उससे कम नहीं मिलेंगे, और उससे कम रहे तो ए बोलता है मैं दूंगा, मैं, किसी की ज़रूरत नहीं है। तो उस समय कमिटमेंट किसने करी थी? ए ने करी थी। ए ने कमिटमेंट करी थी तो ए ही देगा भाई, बी को क्या करना, वो तो चुपचाप बैठा रहे, कोने में बैठे रहो, ये देगा ना, इसको देने। तो प्रॉफिट कम आता है, कम आया 1750 रुपये, तो ए ने दिया। अगर 40,000 की जगह 45, 50,000 आता तो कोई कुछ नहीं देता, जैसा सवाल है वैसा का वैसा करके अमाउंट लिख देते, लेकिन कम आता है तो ही देते हैं। तो चलिए ए बी सी को प्रॉफिट बांट दो, तो ए का हो गया 49,250, यहाँ से उठाया, बी का 38 उठा लो, 38,250, और सी का 40,000 रहेगा भाई, उसको तो गारंटी मिली है। ये हो गया इन सबका टोटल अपना 1,60,000, 1,60,000। तो ये कंप्लीट हो गया है गारंटी ऑफ पार्टनर। पार्टनर को गारंटी दी गई है किस चीज़ की? प्रॉफिट की दी गई है, किसी एक पार्टनर को किसी एक पार्टनर के द्वारा या दोनों के द्वारा दी जाती। तो कैसा सवाल होता है, कर लिया है, बीच के आगे पीछे ऊपर नीचे जो छूटे वो आपका होमवर्क है, आप कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए, नहीं आए तो पूछ लीजिए, पूछने में कोई शर्म नहीं है, पूछना ही चाहिए अगर नहीं आ रहा है तो। लेकिन पहले खुद कोशिश कर लो, इनको समझ लो, ये कैसे करे हैं, इनका आंसर कैसे आया है, और इनको समझने के बाद क्या करेंगे, हम दूसरा करेंगे, आगे के करेंगे, और इनको देख के करेंगे कि ये कैसे किए गए वैसे ही। उसके बावजूद भी नहीं समझ में आए तो पूछो, पूछने के लिए तो टीचर होते हैं, बैठे हैं ना। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से तैयारी करो फटाफट।